में कहा गया था इस देश की किसी नदी की धारा को पूर्ण तरह अवरोध नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही सरकार ने उस धारा को हथनी कुंड में 200 किलोमीटर नीचे जमुनोत्री में संपूर्ण रूप से रोक करके और कैनाल में हरियाणा की तरफ डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं कि वहां सरकार का जो मुखिया जो कोई हो, एक पार्टी का दोष नहीं, मैं तमाम लोग को दोष देता हूं और तमाम लोग से हम समर्थन मांगते हैं कि ये आती है लेकिन किसी ने इस पर नहीं दिया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले को से सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? तुमने किस हैसियत से 150 किलोमीटर सिर्फ हरियाणा में जमुना बहती है और वो भी हिमाचल प्रदेश के सीमा पार करते हैं, 10 किलोमीटर हरियाणा में घुसते हैं, किस अधिकार के तहत को बांधने किया? प्रधानमंत्री जी, क्या आपको नहीं दिखाई पड़ता? क्या आपने शास्त्र नहीं, आपने लोगों से नहीं सुना? जाके संगम में गंगा के साथ मिलती है तो प्रयाग बनता है और देश और दुनिया का बड़ा महाकुंभ लगता है वहां पर, लेकिन सरकार वहां भूल कर रही है और ईमानदारी का काम नहीं कर रही है। वे लोग बेईमानी का काम, तो पानी देने का काम करते हैं। चाहे पानी दे सकते थे और 50% यमुना में बहा सकते थे। जब दिल्ली में मामला आता है, हथनी कुंड से दिल्ली तक जमुना सूखी आती है और दिल्ली का जो नजारा है आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा होगा। लाखों लीटर कटी घर का खून जब दिल्ली शहर से निकलता है, नालियों के माध्यम से जमुना में आता है, लाखों लोग जब टट्टियों पेशाब करते हैं नालियों पर बैठ के डायरेक्ट जमुना में गिरता है। सैकड़ों फैक्ट्रियों के जो केमिकल्स बनते हैं, कीटनाशक दवाएं बनती, नाना प्रकार के रासायनिक चीज बनते हैं और जब छोड़ते हैं तो सब आके डायरेक्ट जमुना में गिरता है। इसमें सरकार का कहना है, सरकार क्या कानून है कि जो कारखाना स्थापित करता है वह सरकार के सामने एग्रीमेंट करता है कि हमारे कारखाना से निकला हुआ दूषित जल का एक बूंद भी किसी नदी में नहीं गिराएंगे। कारखाने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए बजाते पर्यावरण विभाग से लाइसेंस मिलता है। इस सब होने के बाद ये कोई आसान, दिल्ली में वहां जमुना में 35 करोड़ लीटर जहर और मलमूत्र गिराया जा रहा है, जहां देश का प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां पार्लियामेंट है, जहां कानून बनता है, जहां से देश का शासन चलता है, उसके नाक के नीचे इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा है, इतना बड़ा घोर अन्याय। हिंदुओं की आस्था को बार बार ठोकर मारा जा रहा है, उनको बार बार चिढ़ाया जा रहा है कि तुम्हारी जमुना में देखो हम मलमूत्र डाल रहे हैं, ये गंदे पानी डाल रहे हैं। जिनको तुम आराध्य कहते हो, जिनकी पूजा करते हो, जिन पर चुनरी चढ़ाते हो, जिन पर आरती उतारते हो, देखो ये टट्टी और कट्टी घर का खून हम गिरा रहे हैं। हमारे लिए चुनौती है कि हमको दिखा दिखा करके तुमको चिढ़ा रहे हो, हमारी आराध्य का अपमान कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि कृष्ण भगवान भी अपनी पटरानी की दुर्दशा पर हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण हमारी आराधना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारी तीर्थ यात्रा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए देश ने दिया है कि ये जो तुम नाला गिरा रहे हो, अभी रवि जी बता रहे थे, वही सुझाव है कि न जो 24 किलोमीटर में वजीराबाद ओखला बांध है, दोनों बांधों के दोनों तरफ नदी के किनारे दोनों तरफ 24 किलोमीटर का नाला बना दो। उस नाला का पानी रोक करके फिल्टर करके फैक्ट्री, कारखाना, बागवानी, किसानी सबको दे दो, जमुना में मत गिरने दो। और इसके लिए सरकार बहाना बनाती है, कैसे होगा? तो हम लोगों ने सुझाव दिया है कि ये पेट्रोलियम तेल आता है असम से और 2000 किलोमीटर जमीन के अंदर पाइपलाइन से 2000 किलोमीटर आता है तेल, और तुम देश को सप्लाई करते हो। कितने राज्य, कितने जंगल और पहाड़